सुप्रभात बच्चों। हमने लाइव क्लास में पढ़ा था लेसन पार्ट 15 रानी की समाधि पर, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमें करना है उसका, सबसे पहले हम करेंगे उसका जीवन परिचय। तो ये जो हमारी कविता है वो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इसका जीवन परिचय देख लेते हैं पहले। महान लेखिका व कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर नामक स्थान में हुआ था। लेखन के साथ साथ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा आदि। उनकी बच्चों के लिए लिखी कविताएं आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। उनका निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हम इसके शब्द अर्थ लिखेंगे। शब्द अर्थ देखो, दिव्य, दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। लीलास्थली, कर्म का स्थान। मर्दानी, पौरुष दिखलाने वाली, जो पुरुषों की तरह लड़ी हो। भग्न अर्थात टूटी हुई। स्मृतिशाला, स्मारक, आहुति, बलिदान। निशित, रात। शूद्र, तुच्छ। गिरा, वाणी। अमिट, ना मिटने वाली। बानी, वाणी या बोली। चिर समाधि यानी कि स्थायी समाधि। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा क्या है, यह कविता किसके बारे में है? तो सभी को पता है कविता किसके बारे में है, तो उत्तर लिखेंगे यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। क्या लिखेंगे बच्चे? यह कविता किसके बारे में है? यह कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो उत्तर लिखेंगे बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वे युद्ध भूमि में पुरुषों की तरह लड़ी थी। ठीक है, क्योंकि वे युद्ध भूमि में पुरुषों की तरह लड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कवयित्री के अनुसार समाधि में क्या छिपी हुई है? तो उत्तर लिखेंगे कवयित्री के अनुसार समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। तो क्या लिखेंगे? कवयित्री के अनुसार समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड का क, झांसी की रानी की समाधि को चिर समाधि क्यों कहा गया है? उत्तर लिखेंगे झांसी की रानी की समाधि को चिर समाधि इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्थायी है और हमेशा रहेगी और उनके बलिदान की याद दिलाती रहेगी। क्या लिखेंगे? झांसी की रानी की समाधि को चिर समाधि इसलिए कहा गया है क्योंकि वह एक स्थायी समाधि है और हमेशा रहेगी और उनके बलिदान की याद हमें दिलाती रहेगी। ठीक है, यह है स्मृतिशाला का क्या अभिप्राय है? उत्तर लिखेंगे स्मृतिशाला का अर्थ है कि यहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है। स्मृतिशाला का अर्थ क्या है? कि यहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट है अंतिम लीला स्थली का आशय क्या है? उत्तर लिखेंगे अंतिम लीला स्थली का अर्थ है यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। क्या लिखेंगे? अंतिम लीला स्थली का अर्थ है यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ठीक है बच्चों, ये पूरा चैप्टर जो है हमारा रानी की समाधि पर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इस कविता को लिखना है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई थी लाइव क्लास में। तो सबसे पहले लिखेंगे रानी की समाधि पर कविता, उसके बाद हम इसका जीवन परिचय लिखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उसके बाद शब्द अर्थ और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, कल शाम को 5 बजे तक आपको ये वर्क भेजना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।